प्रोजेक्ट 75 यानी P75 के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड 6 सबमरीन बनाई हैं। इनमें से 5 सबमरीन पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो गई हैं। ये सभी सबमरीन कलावरी क्लास की हैं और जो आखिरी सबमरीन है वक्सीर, वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आने वाली 20 तारीख को ये सबमरीन लॉन्च होगी। लॉन्चिंग का मतलब होता है यानी कि जो सबमरीन का जो हिस्सा है, जो सबमरीन पूरी सबमरीन है, वो पहली बार पानी में उतारी जाएगी। सी ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद नेवी में इसे शामिल किया जाएगा। P75 प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या खासियत है सबमरीन को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मझगांव डॉक लिमिटेड के एडिशनल जनरल मैनेजर पी सीधन राव हैं। उनसे बात करते हैं। सर, P75 के तहत 6 सबमरीन है, ये आखिरी सबमरीन है। पहले के सबमरीन और वक्सीर सबमरीन में क्या डिफरेंसेस है? हमने ये लास्ट सबमरीन है। लास्ट सबमरीन में हम हर तरीके से प्रोग्रेस किया है। फॉर एग्जांपल जो इंस्पेक्शंस, ट्रायल्स कंडक्ट करने की जो पहले टाइम थी, जो हमने OEM जो डिजाइनर ने बताया, वो टाइम हमने काफी रिड्यूस किया है। एंड मैक्सिमम इंडिजिनस कंपोनेंट कंपेयर टू बोट 5, बोट 4, उसका इंडिजिनस कंपोनेंट लगातार हम लोग इंक्रीज करते हुए हमें इसमें काफी स्किल सेट हमने डेवलप किया, जिससे हम लोग का सी ट्रायल पहले हम लोग 24 महीने में करते थे, अभी इसको काफी टाइम कम हो गया। अभी हम लोग 12 महीने में कंप्लीट करके नेवी को इंडक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई अभी बोट 3 और 4 एक साल में हम लोग 2 बार, एक फरवरी में हुआ, एक ईयर एंडिंग में हुआ था, 2 बार एक साल में 2 सबमरीन हमने डिलीवर किया है। इससे ये मतलब होता है कि हमने इसका स्किल सेट काफी मास्टर किया है और अब लोग इंडिजिनियसली बिल्ड करने की क्षमता हमारे पास है। सर, लेमन की भाषा में जानिए क्या क्या खासियत है कलावरी क्लास की सबमरीन में, ये वाली सबमरीन में? यह सबमरीन ना सबसे साइलेंट सबमरीन कहा जाता है। साइलेंट मतलब लो रेडिएटेड नॉइस। बाकी दुनिया के जितने भी सबमरीन से ये सबमरीन सबसे कम नॉइस सिग्नेचर एमिट करता है। इससे क्या होता है, एनिमी शिप को इसका सिग्नेचर नहीं मिलता है। अगर नॉइस जितना ज्यादा है उतना खतरा सबमरीन को होता है, वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है। देयरफॉर ये सबमरीन इसके लिए इस तरीके से बना जाता है कि सबसे कम नॉइस बाहर उसका सिग्नेचर आ सके। यानी आप कहने के सोनार सिस्टम है वो ज्यादा सोनार सिस्टम एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाला है और उसे एकदम कम से कम सिग्नेचर रेडिएटेड नॉइस बाहर इसका होता है, ताकि एनिमी शिप को इसका कोऑर्डिनेट्स मिलना उसको काफी दिक्कत होता है, काफी प्रॉब्लम होता है। सर, वेपन्स के बारे में जानना चाहेंगे, जितने आप जानकारी दे सकते हैं, किस तरीके के वेपन्स होंगे, कितने टॉर्पेडोज होंगे, कितने ट्यूब्स हैं, किस इसमें मिसाइल्स एंड टॉर्पेडो होते हैं। कितने होते हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इसमें मिसाइल्स है, टॉर्पेडोज है, काउंटर मिसाइल्स है, ये पूरा है इसमें। जो वर्ल्ड में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, उसमें सभी इसमें आर्मामेंट्स है। सर, कितने दिन तक पानी में रह सकती है और इसकी डेप्थ क्या है और कितने सेलर और जो ऑफिसर्स है वो रह सकते हैं? इसमें डेप्थ तो मैं बता नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और सेलर्स होते हैं 35-40 तक सेलर्स इसमें आ सकते हैं। इसमें वो इसका दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। 35 to 40 सेलर्स कैन गो इनसाइड द सबमरीन। बट एंड्योरेंस लिमिट अभी क्या है ना, अभी हम लोग इसमें अगर AIP डाले तो एंड्योरेंस लिमिट इसका एनहांस कर सकते हैं हम लोग। अभी AIP डालने की हम लोग जब फर्स्ट कलवरी अभी नॉर्मल रिफिट में होता है तो मैजन डॉक अभी तैयार है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से इंट्रोड्यूस करे, ताकि अंदर जाने के बाद उसका एंड्योरेंस लिमिट काफी बढ़ा सके। सो ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी प्रूवन है, हमारा DRDO ने ये डेवलप किया है। तो अभी जो प्रेजेंट एंड्योरेंस है उससे कम से कम काफी ज्यादा अभी उसका एंड्योरेंस हम लोग बढ़ा सकते हैं। सर, ये जब लॉन्चिंग होती है, लॉन्चिंग मतलब पहली बार जब ये पानी में उतार जाए तो इसकी ये सी ट्रायल है वो कितने समय तक रहता है? पहले आपको बोलना चाहता हूँ, लॉन्चिंग ऑफ शिप एंड लॉन्चिंग ऑफ सबमरीन बहुत डिफरेंट होता है। सबमरीन लॉन्चिंग में 95% आउटफिटिंग होना जरूरी है। जब जाके पहली बार सबमरीन जब पानी में टच होता है और अपने आप फ्लोट होता है, उसको हम लोग लॉन्चिंग सेरेमनी बोलते हैं। ओके, तो इसमें नॉर्मल शिप में आउटफिटिंग कम होता है, बाद में लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स विल बी आउटफिटेड बिफोर इट इज डिलीवर्ड। बट इसमें सबमरीन में 95% आउटफिटिंग होना है, पूरा सिस्टम्स प्रूव करना है, क्योंकि पहली बार जब सबमरीन पानी में जाता है ऐसा नहीं होना कि कुछ फ्लडिंग हो गया और कुछ और लीकेज हो गया, ये नहीं होना। ये पूरा प्रेशर टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, पूरी कॉम्प्लेक्स टेस्ट पूरी कंप्लीट करके जब जाके इसको हम लोग पानी में उतारते हैं। और इसका जो इंट्रिकेसी है, सबमरीन बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बिकॉज उसका स्पेस कंजेशन होता है और अंदर जाके उसको घुस के काम करना इतना इजी नहीं है जैसा ओपन वॉरशिप में जो होता है वो। सी ट्रायल कितने समय तक चलता है? सी ट्रायल नॉर्मली इसे काफी सी ट्रायल हमको कंप्लीट करना पड़ता है। उसका डिजाइनर डॉक्यूमेंट के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन से हमको सी ट्रायल कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें कम से कम 300 के अधिक सी ट्रायल्स कंप्लीट करके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म होने के बाद ही जब इंडियन नेवी को डिलीवर करते हैं हम लोग।
ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मजगांव डॉक लिमिटेड के एडिशनल जनरल मैनेजर, जो पूरी डिटेल बता रहे थे कि P-75 के तहत किस तरीके की सबमरीन बनाई जा रही है। अपने कैमरामैन दिग्विजय से बोलोगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस समय ये सबमरीन है वो फ्लोट नहीं कर रही है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पे उसे रखा गया है, जिस तरीके से उसको पूरी तरह सिस्टम में बनाया गया था। 20 तारीख को उसकी लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग का मतलब होता है कि जो सबमरीन है वक्सीर P-75 की छठी सबमरीन है, ये पहली बार इसको पानी में उतारा जाएगा। पानी में उतारने के बाद इसकी जो सी ट्रायल है, सैकड़ों सी ट्रायल होते हैं, वो सी ट्रायल होंगे। सी ट्रायल होने के बाद जब पूरी तरह से फिट हो जाएगी, उसके बाद ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 2024 में P-75 के पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होना था। 6 के 6 सबमरीन को 2024 तक की मजगांव डॉक लिमिटेड भारतीय नौसेना को देने वाली थी, जिनमें से 5 सबमरीन पहले से दे चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पीछे जो मेरे आप सबमरीन देख रहे हैं वक्सीर, वो 2023 में, यानी कि जो डेडलाइन थी उससे 1 साल पहले ही P-75 की जितनी सबमरीन है वो भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।